तो आज हम लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में पढ़ना है और बता दिया जाए कि ये बोर्ड एग्ज़ाम से, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मतलब कह सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति चैप्टर से 20 से 22 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके, है ना। तो बहुत ही वीवीआई चैप्टर है ये, तो आप लोग बस ध्यान से सीखिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले जानना की कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर कहते किसको है। तो त्रिकोणमिति जो होता है वो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों कोण, भुजाएं तथा उनके संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। तो इतना जानने के बाद आप कहोगे सर पल्ले नहीं पड़ा, तो पल्ले नहीं पड़ा तो आप बस दूसरा नज़रिया भी देख लीजिए, है ना। तो ये रहा हमारा त्रिभुज, क्या रहा, त्रिभुज। ये 90 डिग्री का होता है ना, और ये इसको थीटा मानते हैं हम लोग। मानने के बाद जो कुछ भी है सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। आपका त्रिकोणमिति का जो बेसिक है वो इस त्रिभुज में आपको छिपा हुआ है। तो जरा आप ध्यान देना कि ये जो होता है 90 का जो सामने होता है वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एज कहते हैं, है ना। उसके बाद जो थीटा के सामने जो होता है वो पी कहलाता है। नहीं, पी को नहीं, पहले तो लाम लिख दो, उसके बाद पी लिख देंगे। जिसको लाम को क्या लिखते हैं, पी लिखा जाता है। और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, आधार, जिसको हम लोग बी से लिखा जाता है। उसके बाद आप कहोगे सर ये एच पी बी क्या है, तो एच का मतलब बता दिया जाए। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस। ओके, एच का क्या मतलब होता है, हाइपोटेनियस। और पी का क्या मतलब होता है, तो परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके, उसके बाद बी का मतलब क्या होता है सर, तो बेस होता है। क्या होता है, बेस। तो आप तो सब कुछ जान चुके हैं कि एच का मतलब हाइपोटेनियस और पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस होता है। तो जब हम लोग सवाल जब यूज करेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर पूरा नहीं लिखना हम लोग को, बस पी लिखना है ना। हाइपोटेनियस भी नहीं लिखना, उसके सामने क्या लिखना होगा, इसका पहला लेटर जो एच होता है एच लिखना होगा। और ये जो आधार होता है उसको बेस कहते हैं, जिसको हम लोग यूज करना है हम लोग को बी। आधार को क्या बोलेंगे, बी। आपको नोट पॉइंट में याद रखना होगा कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला एच और थीटा सामने वाला पी और जो बच जाता है वो बी होता है। कौन होता है, बी होता है। ओके, ये आपको याद रखना होगा। अगर ये आप याद कर लेते हो तो इससे हमारा ये जो ट्रिकोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा, उससे आपका समझ लीजिए कि आपका पूरा सवाल बन जाएगा इससे। तो चलिए इसे हम फटाक से मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब हम लोग को जानना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर होता क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम बता दिए जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, और होता है सेक थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर होता कौन है, तो आप ये बता देना कि त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 का होता है। 6 को गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 होता है ना। उसके बाद हम लोग को ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इन लोग का फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूला को याद करने का छोटा सा ट्रिक हम बता दिया हूँ
तो त्रिकोणमितीय अनुपात का याद करने का जो ट्रिक होता है वो इस पर है। तो क्या कहता है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और वो टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ओके, उसके बाद इस ट्रिक के मदद से हम इस फार्मूला को लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान देना। हाँ, ये आपको याद रखना होगा कि साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। ओके, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H। यह फार्मूला कब होता है? जब त्रिकोणमितीय अनुपात का बात होगा, ठीक है। हाँ, तो tan थीटा का फार्मूला होता है P/B। उसके बाद ये आपको तीन को, कम से कम तीन को तो आपको याद रखना होगा। और उसके बाद ये तीनों कैसे लिखाएगा, तो इन तीनों को यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कहाँ होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, हर जगह नहीं। हर जगह सोचो तो गलत हो जाएगा, इसलिए बात आपको याद रखना होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में केवल साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन का है P/H, तो कॉसेक का हो जाएगा क्या? इसका उल्टा H/P हो जाएगा ना, H/P हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद सेक का क्या होगा? तो सेक के बारे में यहाँ ध्यान दीजिए। तो जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है ना। कॉस का उल्टा सेक कहलाता है। तो कॉस क्या है? B/H, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? H/B। इसी प्रकार से यहाँ पास लिखा हुआ tan का उल्टा कॉट, tan कितना? P/B, तो क्या हो जाएगा? ये B/P हो जाएगा। ओके, ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा सवाल हम लोगों का, और इस सवाल को हम लोगों को बहुत ही इजी तरीका से बनाना है। और बता दें, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है ना। तो जरा आप गौर कीजिएगा कि किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो जरा इस पर ध्यान देना कि ये बोला गया है कि चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब ये जो आपका जो डायग्राम नजर आ रहा है, जो चित्र है, इसके मदद से आपका साइन C का मान निकालना है, साइन A का, और tan C का और tan A का, इसका मान बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक बात बता दिया जाए कि आप साइन C, साइन A जो देख रहे हैं यहाँ पास, साइन C है तो साइन A है। ये जो C और A क्या है? तो हम लोग देखें वहाँ पास, यहाँ पर लिखा हुआ साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब इस यहाँ थीटा लिखा हुआ है, और इस थीटा का स्थान पर यहाँ पर C है तो A है। तो A भी मतलब कुछ भी, D भी हो सकता है, E भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ABCD का। तो आखिर है क्या ये? तो हम बता दें कि ये जो है ना वो थीटा का वैल्यू है। इसका वैल्यू है थीटा का वैल्यू। जान देख लीजिए, यहाँ पास लिखा हुआ है ना साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ साइन C, मतलब यही हुआ कि थीटा की जगह पर C लिखा हुआ है, और यहाँ भी थीटा की जगह पर A लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको साइन C का मान निकालना है, जरा ध्यान देना आप। साइन C का मान निकालना है आपको, तो आपको क्या करना होगा? साइन C का निकालना है, तो इसका मतलब साइन C लिखा हुआ है, इसका मतलब कि थीटा जो होगा कहाँ होगा? C के पास होना चाहिए थीटा, है ना, क्योंकि थीटा यहाँ पर सीधा है। तो कह सकते हैं कि जो C जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? यदि थीटा जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? वो C के पास होना चाहिए। तो C इसमें कौन सा है? तो C यहाँ है, तो यहाँ पास आप थीटा ले लीजिए। आप जानते हैं तो 90 डिग्री हो ही करता है, इसमें कहने की क्या बात है ना। 90 डिग्री होता ही है। और ये इसके क्वेश्चन के अनुसार ये C जो लिखा हुआ है, C के जगह पास हमको थीटा लेना है, और यहाँ A लिखा हुआ है, इसका मतलब A के जगह पास हमको थीटा लेना है, क्योंकि थीटा यहाँ रहता है ना, इसलिए। तो चलिए C के पास बोला थीटा लेने के लिए, थीटा ले लिए। उसके बाद आप ये सवाल उतार लीजिए, क्या लिखा हुआ है? साइन C बराबर, तो साइन का फॉर्मूला आप लोग यहाँ देख सकते हैं ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देना, P कहाँ से आएगा? तो P कहाँ से आएगा यहाँ पर देखना है। थीटा के सामने वाला P होगा, ठीक है। थीटा जो सामने होगा ना वो P हो जाएगा, और जो 90 के सामने होगा वो H हो जाएगा। तो हमको P चाहिए, तो P कहाँ से मिलेगा? तो थीटा के सामने। थीटा के सामने कौन सा है? तो ये थीटा है, इसका सामने 3 है, तो P का स्थान पर 3 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं ना, 3 हो जाएगा। बटा H कहाँ से मिलेगा? तो H यहाँ पास देखिए, 90 के सामने ये वाला H, तो 90 का सामने कौन? 90 ये ना है, इसका सामने ठीक सामने 5 है, तो 5। ये आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत तो हुआ होगा नहीं, है ना, हमको तो मालूम है। दो में कहता है साइन A, क्या कहता है? साइन A। अब थोड़ा सा दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया कि यहाँ पास थीटा के जगह पर C लिखा हुआ है,
लेकिन अभी क्या है, थीटा की जगह पर ए लिखा हुआ है। तो मतलब ये हो गया कि आपको जो थीटा लेना है हमको, वो कहाँ लेना है, तो ए के पास। तो चलिए थीटा, चलिए हम फिर से एक फिगर बनाते हैं, इसको हम फिर से एक चित्र बनाते हैं, यही वाला चित्र। ये 90 हो गया। चलिए ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। ये चित्र हम फिर से बना दिए समझने के लिए। तो क्या करना होगा, देखो थीटा जो बनाना है अभी ए के पास, तो ए यहाँ ना है, यहाँ पास थीटा बना दीजिए आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का फार्मूला साइन ए रहे या साइन सी रहे, बस साइन का फार्मूला पी बटा एच होता है तो होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया पी बटा एच। मत करना सर एक ही नियम तो है, तो एक ही नहीं है, यहाँ पर थीटा यहाँ पर सी है, यहाँ थीटा यहाँ पर ए है, थोड़ा अलग है। तो ए के पास मतलब थीटा जो लेना है, ए के पास थीटा लेनी है। आपका पी कहाँ से मिलेगा, तो पी यहाँ नोट पॉइंट देखिए ना, आप यहाँ देखिए पी कहाँ से मिलेगा, तो थीटा के सामने वाला पी होगा। थीटा कहाँ पास है, यहाँ थीटा, यहाँ इसका सामने कौन है, 4, तो ये पी का वैल्यू हो जाएगा, 4 हो गया पी का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद एच कहाँ से मिलेगा, तो फिर देखिए एच कहाँ से मिलेगा, तो 90 का सामने वाला एच होता है, 90 ये ना है हमारा, ये 90 डिग्री है, इसका सामने 5 है, तो 5 हो गया, ये आंसर हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद तीसरा कहता है tan सी। क्या कहता है, tan सी कहता है, tan सी का मतलब, सी मतलब कि जो सी जो है वो थीटा का स्थान पर सी लिखा हुआ है, मतलब कि थीटा जो लेना है हम, अब सी के पास थीटा लेना है, तो सी कहाँ है, तो चलिए इस चित्र में देखते हैं। यहाँ पर थीटा पहले से बड़ा हुआ है, तो हम दूसरा चित्र नहीं बनाएंगे, है ना, इसी से काम कर लेंगे। तो जो थीटा लेना है वो सी के पास, तो सी के पास थीटा लेना है तो लिया गया। अब tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला p बटा बी, तो p बटा बी लिख दीजिए। अब p का वैल्यू क्या होगा, तो पहले देख चुके हैं ना कि थीटा के सामने p होता है, तो थीटा कहाँ है, तो यहाँ पास है, तो इसका ठीक सामने कौन है, 3, तो 3 हो जाएगा। तो उसके बाद b का आता है, तो b कौन सा है, तो ये 90, थीटा के सामने p और 90 के सामने h, और जो बच जाता है वो b कहलाता है, तो बचा कौन, 4 ना ही ना, तो ये b है हमारा 4, ये आंसर है। ओके, उसी प्रकार से चौथा क्या करेंगे, क्या कहता है, tan ए कहता है ना, तो tan ए रहे, tan सी रहे या tan डी चाहे कुछ रहे, tan का फॉर्मूला p बटा b होता है, तो p बटा b लिख दीजिए। उसके बाद p कहाँ से आएगा, तो देखो यहाँ पास a लिख दिया, मतलब जब थीटा लेना है हमको a का पास लेना है, तो चलिए a के पास थीटा इसमें बना हुआ है, चलिए इस चित्र से काम करते हैं ना। तो इस चित्र में थीटा यहाँ लिया हुआ a के पास, और कहता पी, तो पी कहाँ से मिलेगा, तो आप खुद देखिए, हमको देखना नहीं है, बस थीटा के सामने पी होता है 4, थीटा सामने 4 है, तो यानी पी का वैल्यू 4 हो गया। बी कहाँ से आएगा, तो ये तो 90 के सामने एच हो गया, तो बचल कौन है, यदि ये पी हो गया और ये एच हो गया, तो बचा कौन ही ना, तो 3 हो गया पी का वैल्यू, है कि नहीं, कितना आसान है। तो ये आपका बन गया है। इसी तरह से आप त्रिकोणमिति चैप्टर का इस प्रकार का सवाल आप आराम से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको याद रखना होगा कि 90 का सामने हमको एच होगा और थीटा के सामने पी होगा, और जो बच जाएगा वो बी कहलाएगा हमारा। ओके।